देहात क्षेत्र के सभी नागरिकों को आगामी स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आगामी स्वाधीनता दिवस के मद्देनज़र देहात क्षेत्र के सभी नागरिकों से एक अपील, एक अनुरोध, फिजिकल डिस्टेंसिंग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, मास्क पहनें, सैनिटाइजर या साबुन का यथासंभव अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करें और यह संकल्प लें कि इस स्वाधीनता दिवस के दिन कोरोना से स्वाधीनता की अलख जगाएंगे और उसको अंजाम तक लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे क्षेत्रवासियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त पे मैं संकल्प लूँगा कि जितने रुड़की के अधूरे कार्य हैं या रुड़की के विकास के लिए जो काम रुके हुए हैं उनको हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं। चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट हो जिससे कूड़े का निस्तारण होगा और बिजली बनेगी, चाहे जो सड़कें रह गई हैं उनका निर्माण कार्य हो, चाहे चंद्रशेखर चौक में मूर्ति लगने का कार्य हो, ये कार्य पूरा कराएंगे शीघ्र ही। चंद्रशेखर पार्क का निर्माण भी हम लोगों ने कराया है। तो जो भी काम है रुड़की के, और पार्क बनने हैं, रुड़की में घाट बनने हैं, घाटों का सौंदर्यीकरण होना है, 2 पुलों का निर्माण होना है, सभी कार्य शासन स्तर पर लंबित हैं। इनकी तेज़ी से इनको काम कराकर, स्पीड इनकी बढ़ाकर इन कार्यों को शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करा जाएगा और रुड़की शहरवासियों को इसकी सौगात मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हर साल हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस बार भी 15 अगस्त आ रहा है, हम लोग ज़ोर शोर से मनाएंगे। पर इस बार हमें संकल्प लेना होगा कि हमें देश के लिए कोरोना से आज़ादी पानी है। इसके लिए हम संकल्प लेंगे इस 15 अगस्त को। और जितने भी सरकारी नियम हैं, चाहे मास्क पहनना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो, जगह जगह भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, ये सभी चीज़ों का हम पालन करेंगे। अपने आसपास सफाई रखेंगे, डेंगू से रोकथाम करेंगे, हर रविवार डेंगू पे वार करेंगे। इन सभी चीज़ों को संकल्प अगर हम लेंगे 15 अगस्त पे, तो बहुत जल्दी हम 26 जनवरी से पहले कोरोना से निजात पा सकेंगे और अपनी मुख्य धारा में आ सकेंगे। मेरी सबसे ये अपील है कि सभी लोग इस 15 अगस्त को ये संकल्प लें और इस पर अमल करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से सभी रुड़की नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना जैसी विश्व महामारी को दृष्टिगत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को बहुत सीमित रखा गया है। मेरी सभी नगरवासियों से आग्रह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। इसके अलावा जो भी सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस हैं उनका पालन ज़रूर करें। नगर निगम प्रयासरत है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम किस प्रकार सुविधाएं पहुंचा सकें, शहर को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, डेंगू मुक्त रखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए हम सब लोग डेंगू से मुक्ति के लिए अपने छतों पर जो हमारे खाली कोई टायर हो, कोई खाली बर्तन हो, कोई कूलर हो, वहाँ पर चेक करें कोई पानी तो जमा नहीं है, डेंगू का लावा तो नहीं बना है। नगर निगम अपने स्तर पर घर घर जा करके दवाई छिड़कवाने का काम कर रहा है, सैनिटाइजिंग कराने का काम कर रहा है, नालों की बेहतर से बेहतर सफाई हो ये व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ साथ शहर को साफ सुंदर स्वच्छ रखने में आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक आग्रह और करूँगा, रुड़की में जो हमारा सोर्स सेग्रीगेशन यानी कि जो कूड़ा है हमारा, उसको हम गीला और सूखा कूड़ा जिस तरह नगर निगम ने व्यवस्था की है, सभी हमारी गाड़ियों में भी, सभी जो रिक्शा हैं उनमें भी गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने की व्यवस्था है। तो घर के अंदर भी आप सब लोग गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें ताकि जो किचन वेस्ट है उसकी खाद बन सके, और जो दूसरा कूड़ा है प्लास्टिक, लोहा, जो भी कुछ ऐसा गत्ता संबंधी है उसका हम वेस्ट में यूज़ कर सकें। आप सभी लोगों से इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से यही आग्रह है कि अपने शहर को स्वच्छ सुंदर रखने में सहयोग करें और डेंगू जैसी महामारी से बचने के लिए हम सबको स्वयं की प्रेरणा से काम करना पड़ेगा। मेरी ओर से पुनः आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुड़की हब के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना विनती करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग 15 अगस्त मनाएं और मास्क ज़रूर पहने। मास्क ही हमारा बचाव है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आने वाली 15 अगस्त के लिए पूरे रुड़की नगर वासियों को, पूरे उत्तराखंड के लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। जी, जैसा हम जानते हैं कि इस समय पूरा देश परिवर्तन की ओर है, पूरा विश्व परिवर्तन की ओर है। जी, कोरोना महामारी से लड़ते लड़ते इसी कालखंड में जी, हमने बहुत सारे नए आयामों को छुआ है। हमने इसी कालखंड में धारा 370 को हटाया है। हमने इसी
कालखंड में राम मंदिर का निर्माण की नींव डाली है जी और बहुत सारे सकारात्मक काम राफेल की पहली खेप आने से लेकर हो रहे हैं। जी जहाँ देश में इतने बड़े बड़े सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, रुड़की भी उसी का एक हिस्सा है। रुड़की उत्तराखंड का एक हिस्सा है और उत्तराखंड भी इन सकारात्मक परिवर्तनों से अछूता नहीं है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम उत्तराखंड में नए नए हो रहे हैं और सबसे बड़ी जो हम योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो ये हैं कि जो प्रवासी भाई बहन आए हैं उनके रोजगार के लिए हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। रुड़की की अगर हम बात करते हैं तो रुड़की उत्तराखंड के उस मैदानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीमा पर है, जहाँ पर सारे कई राज्यों की सीमाएं हमारे उत्तर प्रदेश से भी लगती हैं और हरियाणा भी हमारे से नज़दीक ही लगा हुआ है। ऐसे में रुड़की में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोजगार की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ साथ चुनौतियाँ भी हैं क्योंकि यहाँ पर महामारी एकदम तेज़ी से बढ़ी है अभी कोरोना। और आने वाली 15 अगस्त की अगर हम बात करें तो बीच में बहुत थोड़ा समय हमारे सामने है, 3 दिन उसमें कुल रह गए शेष। ऐसे समय में 15 अगस्त पर हम रुड़की का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं तो उसकी तैयारियां तो सही पूछिए तो लंबे समय से होनी चाहिए, पर अगर इस समय हम रुड़की शहर में एक भव्य सजावट के साथ, एक सुंदरता के साथ राफेल जैसे हमारे देश में आए, हमारा देश चाइना से भी पीछे नहीं हट रहा है, हमारा देश किसी भी चीज़ से, और हम जिस राज्य में रह रहे हैं उसकी सीमाएं चीन से लगी हुई हैं, तो रुड़की में उसकी झलक दिखाई देनी चाहिए थी। रुड़की में आने वाले 15 अगस्त को इतनी सजावट होनी चाहिए, इतना उल्लास होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए, लेकिन सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ रुड़की में और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने की ज़रूरत है इसमें तत्काल, जैसे चंद्रशेखर चौक का विषय है। और अगर हमने ये निर्णय लिया रुड़की पर 15 अगस्त के दिन कि जितने शहर के प्रमुख लोग हैं वो उस चौक पर जाएंगे, एक बार झंडारोहण जहाँ भी करें, और उस चौक पर जाने के बाद मैं अपील करता हूँ रुड़की हब से कि ये इस मुहिम को चलाए कि वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगे या बड़ा प्लेन फ्लैक्स लगे, लोग उस पर साइन करके आएँ, उस पर लिखा हो जो लोग चंद्रशेखर जी की मूर्ति वापस लाना चाहते हैं, हम 15 अगस्त पर अगर ये अभियान चलाएंगे और एक जनमत इस पर एकत्रित करेंगे, जनप्रतिनिधियों को भी उसमें हम आमंत्रित करेंगे, उनके फोटो भी हम वायरल करेंगे जो आकर वहाँ साइन करेंगे, तो मुझे लगता है एक बड़ी उपलब्धि हमारे शहर के लिए होगी और शहर में सब दलों के लोग आकर उस पर अपने हस्ताक्षर करें और राजनीति से ऊपर उठकर हम चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को वापस उसी स्थान पर लाएं जिससे शहर की गरिमा वापस आएगी। ऐसा मुझे लगता है अगर हुआ तो ये रुड़की के लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा और इस अवसर पर 15 अगस्त के लिए पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतांत्रिक जनमोर्चा की ओर से सभी राष्ट्रवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पहला स्वतंत्रता दिवस है जिसे हम अलग ढंग से मनाने जा रहे हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि वैश्विक महामारी के चलते एक तो हमें खुद सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो ऐसे में मेरी प्रार्थना है कि कोई काम हम ऐसा ना करें जो राष्ट्र के अहित में हो और सभी की भावनाओं का आदर करते हुए, चूँकि ये आज़ादी का पर्व है और बहुत लोगों के बलिदान देने के बाद ये आज़ादी प्राप्त हुई, हमारी एकता अखंडता बनी रहे और हम इस पर्व को बड़ी सादगी से मनाएं। इसी में हम सब की बेहतरी है और हमें यही संकल्प लेकर इसे मनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके जीवन में भी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति बनी रहे और एक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्साह हम सबको दिया है उसमें हम सब लोग भागीदार बने, देश का गौरव बढ़ाने का कार्य करें। और इसी श्रृंखला में जहाँ तक रुड़की नगर की बात है, रुड़की नगर में एक विशेष मुद्दा हमारे आज़ादी के महानायक स्वतंत्रता के जो हमारे एक आइडियल हैं, एक प्रेरणा के स्रोत हैं, पंडित श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनकी प्रतिमा का जो एक मुद्दा रुड़की नगर में है। मैं समझता हूँ इसमें हमारे जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से इस स्वतंत्रता दिवस पे ज़रूर इनकी जो आंखें हैं और जिनके जो नेत्र हैं वो खुलेंगे। मेरे मन में ऐसा विश्वास है और मेरी बातें भी उनसे हुई हैं, माननीय प्रदीप बत्रा जी से भी हुई हैं, मयंक गुप्ता जी से भी बात हुई है और इन सब लोगों से मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये सब लोग अपने अपने स्तर पर इसको आगे लेकर के जाएंगे और इनके निर्माण में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे हम इन लोगों से उम्मीद करते हैं, इनसे हम निवेदन भी करते हैं कि आपका जो आपसे कोई भी राजनीतिक मतभेद हो
इस मतभेद को भुला करके और देश की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में अपना जो भी योगदान बनता है, और मैं समझता हूँ एक जो मुद्दा रुड़की की राजनीति में गरमाया हुआ है, इसका पटाक्षेप करें हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, और इस मुद्दे को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि आप जो माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो एक मूर्ति का एक विवाद है, इस विवाद को विवाद न मानते हुए ये सब के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कार्य होगा जीवन में। आप लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो ये जो कार्य है निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक भविष्य के लिए मैं समझता हूँ अपने आधार पर, अपने अनुभव पर, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रुड़की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल लाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सब लोग देश सेवा में अपना योगदान देने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों, मैं आपका संदीप तोमर और आपको आज अर्पित करता हूं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस चूँकि कुछ अलग तरह का माहौल है, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी, सब जगह पूरी दुनिया में, तो कोरोना आज़ादी आज से कुछ साल पहले जब आज़ादी हमें हमारे देश को मिली थी, आज आज़ादी की ज़रूरत है कोरोना से, और भरोसा रखिए कहीं ना कहीं एक दिन हम इससे आज़ाद ज़रूर होंगे। पर अभी ज़रूरी है कि इस आज़ादी के लिए हम संकल्प लें, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यहाँ मैं स्टूडियो में खड़ा हूँ, बिना मास्क के हूँ, लेकिन यदि कहीं गैदरिंग में आप हैं, जनता के बीच हैं, तो मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।